गांव के बाहर एक वीरान हवेली थी, जिसके बारे में भयानक किस्से मशहूर थे। लोग कहते थे कि उस हवेली में जो भी गया वो कभी वापस नहीं लौटा। सालों से वहाँ सन्नाटा पसरा था। एक दिन 3 दोस्त राहुल, अर्जुन और विवेक ने जिद ठान ली कि उस हवेली में जाकर देखेंगे कि वहाँ ऐसा क्या छुपा है। रात का वक्त चुना गया। टॉर्च की हल्की रोशनी और सन्नाटे के बीच तीनों हवेली के अंदर घुसे। अंदर का माहौल अजीब था। फर्श पर धूल की मोटी परत थी और कोनों में मकड़ियों के जाले लटक रहे थे। जैसे ही उन्होंने पहला कमरा पार किया, अर्जुन को लगा कि कोई पीछे से उसे देख रहा है। उसने पलटकर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसने राहुल और विवेक को कुछ नहीं बताया। आगे बढ़ते ही अचानक एक पुरानी घड़ी की टिक टिक की आवाज सुनाई देने लगी। घड़ी तो टूटी हुई थी, फिर आवाज कहाँ से आ रही थी? तभी अचानक हवेली के दरवाजे धड़ाम से बंद हो गए। राहुल ने डरते हुए कहा, ये आवाज कैसी थी? विवेक ने झिझकते हुए टॉर्च आगे बढ़ाई। तभी सामने एक पुराना पेंटिंग दिखा, जिसमें खून से सने चेहरे की आंखें चमक रही थीं। अचानक पेंटिंग से एक डरावनी हंसी गूंजने लगी। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। विवेक के हाथ से टॉर्च गिर गई। हवेली के अंदर अंधेरा हो गया। चारों तरफ घुप्पा अंधेरा और उस हंसी की गूंज। तीनों दोस्त चीखते हुए भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन दरवाजे बंद थे। अगले दिन गांव वालों को हवेली के दरवाजे पर सिर्फ तीनों की चप्पलें मिली। हवेली के अंदर से एक बार फिर वही हंसी सुनाई दी। लोग कहते हैं उस हवेली में एक शापित आत्मा रहती है, जो आज भी उन लोगों का इंतजार कर रही है, जो उसके राज को जानने की कोशिश करें।